आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम जवाहरात का चमत्कार। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जवाहरात के बारे में तो न जाने कितने तरीके के जो अरमान हैं, एहसासात हैं, वो हमारे दिल में आते हैं। हम ये सोचते हैं कई मर्तबा कि काश कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमें हर तरीके का आराम, सुकून, चैन, ऐशो आराम मिल जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं महरूम रह जाते हैं जो चीज़ हमें आसानी से मिल सकती है उसको पाने से। तो आपको हम बता दें कि इस तरह के जवाहरात मौजूद हैं जो आपकी तमाम तरीके की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। चलिए, इन सभी बातों पर रोशनी डालने के लिए, आप तक ये इत्तला पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुल्क के जाने माने जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसन अब्बास। आइए उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एहसन अब्बास जोहरी जवाहरात के चमत्कार में खैर मकदम करता हूँ। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अपने नाजरीन को हम सबसे पहले ये भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर एहसन अब्बास की अगर हम बात करें तो वो इस काम से सन 1962 से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका ये ख़ानदानी पेशा है और अपने इस काम को वो कदीमी तौर पर चलाते आ रहे हैं। न जाने कितने ऐसे हज़ारों अफराद हैं जो कि इस काम से, उनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी की तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं दूर कर सकते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ना रहें तो आप रब्ता कर सकते हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर साहब के जो ऑफिस हैं वो अलग अलग जगह पर भी हैं। बेंगलुरु की अगर बात करें तो वहां पर 2 मकाम पर आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं। पहला है शांति नगर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि इनका हेड ऑफिस भी है। इसके अलावा कश्मीर के श्रीनगर में भी एक ऑफिस है और यहाँ तक कि अगर बैरून मुल्क की बात करें तो दुबई में भी है जो कि अजमान में वाक़ है। तो आप रब्ता कर सकते हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट से। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कोई और तरीके का जो मशवरा है वो कर सकते हैं। एक नंबर हम आपको बता देते हैं 9844644470, ये भी एक नंबर है। चलिए नाजरीन, बात करेंगे एक ऐसे गौहर के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं 3 तरीके के गौहर के बारे में, लेकिन एक ऐसा गौहर जो कि बहुत ज़रूरी है वो है ओपिल। आखिर क्या है ये गौहर, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि जवाहरात में जो ओपल जवाहरात है वो ज़ोहरा सितारे के लिए होता है, जिसको ज़ोहरा का हम शक्ल जिसको बताते हैं कि ज़ोहरा के लिए हमने डायमंड हमने बताया है पहले भी किसी जो हमारे प्रोग्राम में। तो जवाहरात है ना, बहुत हमारे इस्लामिक के हिसाब से जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1400 साल से जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, बहुत से जवाहरात को इस्तेमाल भी किए हैं। अभी हम देखेंगे कि जैसे कि अनबिया भी इस्तेमाल किए हैं, जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी कहीं जवाहरात जो है इस्तेमाल किए गए हैं। खैर, तो मैं जवाहरात को बताऊँगी। ओपल जवाहरात है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो शादी के जो लोग जो शादी के परेशानियों में जुड़े हुए हैं वो जवाहरात ओपल में बहुत ज़्यादा ही मुफीद होता है उनके लिए। जो इंसान चाहे उसमें ख़वातीन हो चाहे उसमें मर्द हो, किसी भी हो, तो उनके लिए जवाहरात ओपल जवाहरात बहुत मुफीद होता है। अभी मैं जवाहरात के ये ओपल के मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक पहाड़ी इलाके में जो लावा होता है, जो लावे से निकला हुआ जब लावा बाहर निकलता है जो वो जाके फिर जो पानी में तकसीम हो जाता है, जो पानी की तकसीम से होने के साथ साथ में जो उसमें केमिकल्स जो हाइड्रोलिक केमिकल्स जो होते हैं वो मिक्स होने के बाद में भी जो जवाहरात पैदा होते हैं। जो किसी समझिए कि अभी लोहा बाहर आया है तो बाकी जवाहरात के ऊपर भी पड़ा है या कुछ में नेचुरली जवाहरात जो पैदा होता है तो वो जवाहरात तो ओपल जो है इस तरीके से भी पैदा होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओपल पहनने के लिए जो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा ही जो वज़नदारी में पहना जाता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि जो जवाहरात होते हैं, जो 9 गौहर जवाहरात होते हैं, जो 9 सितारों के होते हैं, वो सिर्फ 4 या 5 रत्ती या 5 कैरेट में पहनते हैं क्योंकि वो पावरफुल होते हैं। ये जो है सब्स्टिट्यूट होता है, ये भी एक पावरफुल है, इसी के लिए चमत्कारी जवाहरात जो है इसको करार किया गया है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही पहनेंगे तो इसका जो है असरात में जो पावर ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें 10 रत्ती या 8 रत्ती भी आप पहन सकते हैं।
चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉल किया है नेहा ने दिल्ली से, उनसे हम बात करते हैं। नेहा जी, आदाब। आदाब। मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/10/97। जी। हाँ जी। और मुझे उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं हिंदू हूँ। आप एक बार पहले अपनी पैदाइश का वक्त भी बता दीजिए। पैदाइश का वक्त मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, बट रात का शायद 11 बजे का वक्त रहा है। रात का 11? हाँ जी। जी ठीक है, आप सवाल पूछिए। मुझे ये पूछना है कि मैं अभी 24 साल में लगी हुई हूँ और मैं मतलब मैं जिनके साथ शादी करना चाहती हूँ वो मुस्लिम है और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो मुस्लिम है, मुस्लिम घराने से है। तो मुझे ये पूछना है कि मतलब हमारी शादी हो सकती है क्या? मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो राशि के हिसाब से जाएंगे वो होता है वीनस, और जो आपको जैसे कि हमने बताते हैं सैयारा जो हम उर्दू में बोलते हैं, और वो है लग्न के हिसाब से जाएंगे तो स्कॉर्पियो है। हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों भी अपोजिट के ही प्लैनेट्स हैं। अभी दोनों अपोजिट के प्लैनेट है। आपका क्वेश्चंस है कि जो आप हैं कि शादी के लिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शादी में होना, हम उसमें थोड़ा आपको जो है इम्पोर्टेंस हम दे सकते हैं, आपको कर सकते हैं, लेकिन हो सकती है, शादी हो सकती है। शादी तो हर किसी मज़हब में जुड़े हुए हैं, बहुत से जुड़े हुए हैं, शादी हो सकती है, लेकिन लीगली के थ्रू से जाना है। और मैं ये भी आपका पूछना चाहता था, लेकिन आपका फ़ोन कट हो गया है। मैं ये पूछना चाहता था कि आपका लव अफेयर मतलब लव में हो रहा है या आप अरेंज में कर रहे हैं। अरेंज में हो तो अलग ही दिक्कतें होते हैं, लव में है तो दिक्कतें लोगों को नहीं होती, अपने आप में हो जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, शादी तो होगी, ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलरली इसी मजहब से होगी, इसी से जो आपको कास्ट के हिसाब से आप जा रहे हैं। बताया कि लव मैरिज है। लव मैरिज है तो लव मैरिज के हिसाब से जाएंगे तो थोड़ी परेशानी है। 80% आपका सक्सेस है, 10-20% जो है अनसक्सेस है। तो आपको लीगली के थ्रू से जाना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम लव कम अरेंज ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। अभी लव में सक्सेस हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है अंडर कैश के हिसाब से जा रहे हैं तो उस हिसाब से भी क्या है, सक्सेस हुए हैं, लेकिन उसको लीगली के थ्रू से जाएंगे तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो अभी वो सक्सेस पाना है। अभी यहाँ पे देखिए, दोनों को ही कैस्ट वालों, जो भी आपके घर वाले, जो परिवार वाले हैं, उन लोगों को समझाने के लिए, आपका पेशेंट्स बनने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, शादी की बात है तो आपको 2021 जो अभी इस साल इस ईयर के जुलाई के बाद में ही आप इस पे मुकाम पे आगे बढ़ सकते हैं। एज भले आपकी 24 या संभव है तो उसके हिसाब से भी मैं जाऊंगा, तो आपको 2021 जुलाई के बाद में ही करना पड़ेगा। अभी उससे पहले माइंड सेटअप होना चाहिए। क्यों? आपका माइंड डिस्टर्बिंग बहुत हो रहा है, स्ट्रेस में बहुत होता है। क्यों? आपका जो सितारा, आपका जो राशि है, वीनस है, वो बहुत कमज़ोर है। तो डिसीजंस मेकर में भी प्रॉब्लम आ रही है। हर कोई आप पे उंगली उठाता है, हर कोई आप पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको बाहर निकलना है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एक होता है एमराल्ड, जमरूद, और होता है एक वाइट सफ़ायर, जरकुन नहीं, वाइट सफ़ायर। कोई लोगों को हम जरकुन भी बताते हैं, लेकिन आपका जो है मेजर इश्यूज है इसके लिए तो मैं बताऊँ तो एक वाइट सफ़ायर 4 कैरेट का, और एक होता है पन्ना 4 कैरेट का। पन्ना जो है लास्ट उंगली में, और वाइट सफ़ेयर जो है आपको मिडिल फिंगर में पहनना है। तो आप दोनों जो है रिंग बना के पहनिए, और जो भी डिटेल्स चाहिए तो हमसे पर्सनली आप रब्ता कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए, हम कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी का मैं तफसील से आपको बताऊंगा। तो ये दोनों पहन के आपको प्रिपरेशंस करेंगे तो आपको इन चीज़ों से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन लीगली। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इसके लिए बता रहा हूँ, लीगली इसलिए बताता हूँ कि मुझे भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं तो मैं रॉन्ग डिसीजंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये दोनों परिवारों की बात होती है, दोनों आत्माओं की बात होती है, दोनों रूह की बात होती है। ये मेरा मकसद अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम दो चीज़ों पे बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देते हैं। मेरा जो टारगेट समझिए या जो मेरा मकसद समझिए, जो मैं दो चीज़ों पे मैं बहुत से ज़्यादा ही तवज्जो देता हूँ। एक होता है जिसकी शादी नहीं हो रही है, अब यहाँ पे शादी नहीं हो रही एक मसला है, और अंडर कैश का एक मसला है,
अभी हमें दोनों मसले हैं। इसके साथ साथ में जिसकी औलाद नहीं हो रही, अभी हमें दोनों ही चीज़ों पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ। इसी के मैं कहना चाहता हूँ कि आप लीगली ही जाइए और लीगल के थ्रू से जाइए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी हो सकते हैं। अब इसको आगे आप कामयाबी होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन दोनों स्टोन्स का आप इस्तेमाल कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज हम जिस तरह से ओपल के बारे में बात कर रहे हैं, उस गौहर के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि प्यार मोहब्बत के लिए भी इस गौहर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनके केस में यहाँ पर ओपल का इस्तेमाल किया जा सकता है? अब यहाँ पे इनके लिए केस में क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर से ये केस में मैं बोलूँ ना अंडर कैश की बात है, आप देख रहे हैं कि आज की माहौल की बात हम जाएंगे तो हर कोई उंगली उठा रहा है, तो तीनों उंगली खुद के पास है वो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन उंगली उठाने की बात यहाँ पे ये हो रही है कि अंडर कैश की बात हो रही है। ओपल से ज़्यादा इनको वाइट सफ़ेर वाइट पुकरा जिसके लिए बोल रहा था, इसमें हार्डनेस डिफरेंस है। ओपल जो है आता है वो आके 4.5 जो हार्डनेस जो बोलते हैं, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 9 इज़ जो टिल होता है, और डायमंड जो है 10.2 आता है हार्डनेस के हिसाब से जाएंगे। तो हमारे पास सारा सर्टिफिकेट वगैरह होता है कि ताकि जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इत्मीनान से इस्तेमाल करें, ताकि उनको स्ट्रेस ना हुए। इसी के हिसाब से मैं बताता हूँ, जो ओपल जो है ये हार्डनेस कम होने की वजह से ही थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ जनरली। जैसे कि वही कॉल्स आते हैं हमारे को कि शादी नहीं हो रही है डॉक्टर साहब, ये मतलब कैस्ट की बात नहीं होती, अंडर कैस्ट की बात नहीं होती है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमने उनको वाइट सफ़ेर बताया है ताकि वो हार्डनेस के हिसाब से उनको वर्क करे इनके लाइफ में, और ये वर्क तभी करेगा जितना इनको पावरफुल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपल इनके लिए इन फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर में तो साथ में अगर से सक्सेसफुल हो गए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, एक्स्ट्रा जो इनको फ़ायदेमंद के लिए ये ओपल बाद में पहन सकते हैं। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हैदराबाद से हसन जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत देखा है। अपने कोई बहुत लोग बोले क्या आपका जो पर्दे अच्छा करते हैं, इसीलिए हमारे बारे में पूछने के लिए बात फोन किया है। जी जी हसन जी, अब ऐसे कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए, पैदाइश की जगह, पैदाइश का वक्त और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी। 01 177 है। 1977 का आपने? हाँ सही है जी। टाइमिंग बताइए, पैदाइश का वक्त बताइए। सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे। कहाँ? हाँ। और प्लेस बताइए। हैदराबाद, दारुशिफा। हैदराबाद, ठीक है। आप सवाल पूछिए हसन साहब। ये हमारे कोई कारोबार में भी कोई भी काम करते हैं तो वो पूरे तरीके नहीं हो रहा है, सब परेशानी आ रही है। जी जी, इसके बारे में कुछ पूछना बोल के चाहते थे। क्या कारोबार है आपका? हम लकड़ी का कारोबार करते हैं। लकड़ी का? हाँ जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। हाँ वालेकुम सलाम। खैरियत है? हाँ सब ठीक है भाई। उम्मीद है आपके सब हमारे लिए घर पे सब खैरियत से रहे। हाँ सब ठीक है, आपका सुना है, प्रोग्राम देखा है। बहुत लोगों ने बोला है कि आप जो है वो बताते जो भी देते उसका हल होता है बोल के, इसीलिए आपको फोन किया है। जी हाँ, आप भी 4 लोगों को बताएंगे तो इंशाल्लाह उनकी दुआ से शायद आपको भी इनसे कामयाबी मिले इंशाल्लाह। जैसे कि आप इसमें आपने पूछा है कि आपका कारोबार जो है लकड़ी का, वुड का है, तो इसके मैं बताऊंगा आपको 1977 में डेट ऑफ बर्थ है। आपका जो सितारा है जो मैं बताना चाहूँगा वो है मार्स, जिसको हम मरीख सितारा बोलते हैं, और सैयारे में जाएंगे तो मुश्तरी है। अभी आपको कारोबार में जो है हर कोई ही खर्च लेके जाता है, उधार ही करके जाता है। आपका जो नेचर के हिसाब से जाएंगे सितारों में देखेंगे तो वो है आप हर किसी को ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं, आंख बंद करके भरोसा करना। आंख बंद करके भरोसा करना कारोबार में अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात तब होती है जब आप लीगली नहीं करते हैं, राइटिंग में नहीं लेते हैं, और जो है बिल वगैरह में जो नहीं लेते हैं, और डिसीजन मेकर नहीं हो रहा है। 2010 से लेके अभी 2017 तक आपका अच्छा चला, लेकिन 2017 के बाद में जो है आपको खतरा पैदा हुआ है। अब उसे भी बताऊंगा मैं कि 2017 से जो है जो भी अपने प्लाईवुड के जो काम में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ पे नेगेटिविटी में बहुत जा रहा है। उसको नेगेटिविटी को रोकने के लिए एक जवाहरात आपको बताऊंगा पुखराज, और दूसरा मैं बताऊंगा सेहत के लिए भी आपको परेशानी ज़्यादा होती है, नींद पूरी नहीं होना, और स्ट्रेस हो जाना, और पेट की समस्या ज़्यादा हो जाना, और मैं बताऊंगा
जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इन सारे सेहत में भी आपको परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक याकूत, और जो कारोबार में तरक्की के लिए एक होता है पुखराज, दोनों को पेंडेंट बना के पहनिए, आपको नजर बद से बचिए, आपको नज़र ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि आपको जो सितारे के हिसाब से जाएंगे उस सितारे के लोगों को ऑलमोस्ट, जो मरीक सितारे होते हैं उन लोगों को ऑलमोस्ट नज़र से ज़्यादा ही परेशानी होती है। तो आपके कारोबार को भी नज़र लगी है, आपको भी नज़र लगी है, तो नज़र बद से बचिए। नज़र के लिए भी जो भी हमने इसमें कर सकते हैं तो हमने करके दे देंगे। तो दोनों जवाहरात को पेंडेंट में बना के पहनिए और अपने कारोबार में भी और अपने सेहत में भी शिफाए कामला अता कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, ओपेल के बारे में बात हो रही थी, क्या इसके अंदर भी कोई अलग अलग कैटेगरी होती है, क्या इसकी रत्ती का भी कोई फ़र्क पड़ता है? आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे ओपल में बताना चाहता हूँ कि जवाहरात तो जो है ओपल हर किसी को भी कोई जनरली पहन लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो ओपल बहुत ताकतवर माना जाता है। इसमें जो है ओपल वैसे ही 14 या 15 कलरों में आता है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 14 या 15 कलरों में होता है। अब इसके असरात जो है अलग अलग जो है इसमें काम करते हैं। ये 14 या 15 ये मुफीद है कम से कम। अब मुफीद इसमें जो है वाइट जो है ओपल होता है वो बहुत ज़्यादा ही मुफीद होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था वाइट, इसमें ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, ग्रीनिश आता है, ऐसे बहुत से हैं। 15 कलर्स जो हैं, येलो कलर में भी आता है। जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वाइट इसके लिए मुफीद है कि 3 सितारों को काम करता है, 3 सितारों से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें हम 9 गौहर जो होते हैं, 9 सितारे होते हैं, उसके हिसाब से जाएंगे तो वो अपोजिट के गौहर भी होते हैं, अपोजिट के सितारे भी होते हैं। ये सब्स्टिट्यूट स्टोन्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूट स्टोन्स, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 सितारों से जुड़ा होता है। एक मैं बताता हूँ जैसे कि वीनस, जिसको मैं बताएं कि जो ज़ोहरा सितारा है उनके लिए ये काम करता है, और जो होता है खम्र यानी चांद जिसका सितारा है उनके लिए भी काम करता है। और तीसरा होता है जुपिटर, जो मुश्तरी सितारा है उनके लिए भी काम करता है। अब यहाँ पे देखिए मुश्तरी जो है ये एक जो है कनेक्टिविटी, आपने देखे होंगे जो ये बिल्डर्स वगैरह होते हैं जो इंटरेस्ट को वगैरह देते हैं, जो गैर ख़ौम में भी देखिए ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं पुखराज पहना जाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशंस चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मेरे प्रोग्राम से आप यूट्यूब चैनल में भी आप जाके देख सकते हैं। खैर, तो मैं बताऊँगा ये जुपिटर जो है कनेक्टिविटी के लिए। अभी कनेक्टिविटी कब होती है? रिलेशनशिप में बनेंगे, जिसमें भी बनेंगे। वीनस यानी रिलेशनशिप में बनता है, कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप दोनों बनेंगे तो काम भी होगा, रिलेशनशिप भी बढ़ेगा। अब इसमें आएंगे चांद, ये चांद जो है इसको काम करेगा तभी एक को गुस्सा। अभी कनेक्टिविटी और मैं बताऊंगा कनेक्टिविटी और रिश्ते, मतलब जो कारोबार के रिश्ते जुड़ रहे हैं उसमें आप बात करने के तरीके के हिसाब से आपको गुस्सा ना आए, इसलिए उसको नेगेटिविटी ना देने के लिए जो आपको जो भी आप बोलेंगे, कोई कस्टमर जो है क्रॉस आपको क्वेश्चंस करता है तो क्रॉस क्वेश्चन करने की वजह से क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो आप बोलते हैं कोई 100 रुपये की चीज़ मांग रहा है तो आप 20 रुपये में मांग रहे हो, तो गुस्से से आ जाते हैं कि वो कारोबार में परेशानी हो जाती है, वो काम नहीं होता है। तो इसके लिए वो खम्र को भी काम करता है, यानी जो चांद सितारा है उसको भी काम करे, ताकि आपको कंट्रोल यानी गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। ये तीनों को भी, इन सितारों को भी ये काम कर सकता है। चलिए अब लगातार हमें कॉल कीजिए इन्हीं नंबर्स पर नाज़रीन जो कि आपको नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नंबर्स पे कॉल कीजिए और आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है, दिक्कत है तो आप जान सकते हैं, क्योंकि जवाहरात का जो चमत्कार होता है ऐसा ही होता है कि आपकी ज़िंदगी की परेशानी चुटकियों में भी आप वो ख़त्म कर सकता है। 9844644470 ये एक नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ओपेल के बारे में बात हो रही है और कितने तरीक़े के ये होते हैं ये भी बताया डॉक्टर साहब ने। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि अगर ओपेल के चमत्कार की अगर बात की जाए तो किस तरह के असरात ये छोड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर। जी, ओपल जो है अलग अलग लोगों के लिए असरात करता है, लेकिन ओपल हर किसी के लिए सेम असरात करता है, लेकिन सितारों के हिसाब से जाएंगे तो अलग अलग होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका सितारा कैंसर है या उनका सैयारा भी कैंसर है। अब यहाँ पे देखिए सितारा किसी का अलग होता है, सैयारा अलग होता है। बहुत कम लोगों को है जो सितारा भी सेम आता है, सैयारा यानी दुनियादारी, इसके लिए सैयारा होता है। तो सैयारा का भी, जिसका सितारा कैंसर हो, सैयारा भी कैंसर हो,
वो लोग ये पहनने से जो है इमोशनल हो जाते हैं, जिसको मैं बताऊंगा कि इमोशनल होने से ज़्यादा हो जाता है। और जो कोई खौफ ज़्यादा हो जाता है, बहुत डर होता है, इन लोगों के लिए भी ये काम करता है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा जो ताकतवर जैसे कि बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, बॉडी बिल्ड करने के बाद में क्या है, कुछ वजहों की वजह से बॉडी का कमज़ोरी हो जाती है, बॉडी करना भी छोड़ देते हैं, तो उनकी जो है पूरी बॉडी जो है 60% जो है ये कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम से बढ़ाने के लिए और ताकतवर बनने के लिए भी जो है ये ओपल असर करता है। और मैं बताऊंगा इसके लिए कि जो मन में कोई बात है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमें बताऊंगा कि फैमिली मेम्बर पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त में भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होते हैं। उन लोगों के लिए भी जो मन से जो है अपना मन को जो बाहर निकलने के लिए और जो स्ट्रेस उतरने के लिए, उन लोगों के लिए भी जो है ये काम करता है। और इसके साथ मैं बताऊंगा कि जो बैलेंसिंग है, जो इंसान का जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट से में भी जो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो कारोबार में भी नहीं हो पा रहा है, और शादियों में भी, शादी होने के बाद में भी जो है कोई जो है सही से शादी की लाइफ नहीं काट पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जवाहरात में जो है ये ओपल जवाहरात असरात करता है। रमेश जी जुड़े हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। रमेश जी आदाब। नमस्कार मैम। जी रमेश जी, सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि सवाल पूछने से पहले आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। मेरी 10/4 10/4/1992। 1992 जी टाइमिंग बताइए। टाइमिंग 5 बजे सुबह या शाम? शाम को मैम। शाम को, ठीक है, 5 PM। और प्लेस क्या था पैदाइश का? दिल्ली मैम। दिल्ली था। जी आप सवाल पूछ लें। मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं इंटरव्यू के लिए जब भी जाता हूँ ना, तो मेरे 2 राउंड क्लियर हो जाते हैं, तीसरा नहीं हो पाता है। जी आपके, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो आपका सितारा है, जैसे कि आपने बोल रहे हैं स्पेशली जो है इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना। आपका वीनस और आपका जो है सैटर्न दोनों कमज़ोर हैं, दोनों नेगेटिविटी में जा रहे हैं। हमने देखा अभी जो प्रोग्राम जो पिछला प्रोग्राम में भी हमने इसकी बातें में ही किया था, लेकिन जो आपका जो राशि होता है, जो सितारा होता है, वो सैगिटेरियस है, यानी मुश्तरी होता है। और जो है सैयारा पे जाएंगे वो मार्स है, यहाँ पे अपोजिट के जो है आपका सितारा, जो राशि और लग्न जो है दोनों डिफरेंसेस में है। अब उस हिसाब से जाएंगे तो आपको हर इंटरव्यू में जितना आपका कॉन्फिडेंट लेवल जितना 99.9% होने के बावजूद भी जो है 0.01% में भी जो है नेगेटिविटी पैदा हो रही है, यानी उसको रिवॉर्ड्स जो है आपको नहीं मिल पा रहा है सही से। आप सोच रहे बहुत है, स्ट्रेस बहुत हो पा रहा है आपका। जो ये जो मैं आपको प्लैनेट्स के बता रहा हूँ, दोनों प्लैनेट्स, यानी देखिए सैटर्न जिसका कमज़ोर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, यानी सैटर्न किंग है। किंग की सोच क्या होती है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल होता है, उसी के जगह किंग भी उसी तरीके से रहता है। किंग जो है सोच हर राज्य को चलाने के लिए होता है। मैंने ऐसे बहुत से एपिसोड में बोला है, जो सैटर्न कमज़ोर हो जाता है तो ये आपका कॉन्फिडेंट लेवल का लो हो जाना, आपका जो है उम्मीद जो है ना वो कम हो जाना, आपको मतलब है मन खराब हो जाना। अब जहाँ पे भी जाएंगे काम करना सोचते हैं वो भी नहीं हो पाना है। इन फ्यूचर का भी, अब मैं इतने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं देने के बाद नहीं होते तो आप सोचते हैं कि चलो मैं बिजनेस कारोबार कर लूँ, यानी माइंड डाइवर्ट हो जाना। जो माइंड डाइवर्ट होने की वजह से जो होता है सैटर्न जो है प्रॉब्लम कर देता है। इसके साथ साथ में वीनस हो सकता है आपके सेहत में भी परेशानी ज़्यादा बता रही है, उसका असर जो है आप सीक्रेटली रख के काम करना चाहते हैं कि नहीं, आपका जो मन में जो है सीक्रेटनेस बहुत है, वो बहुत जो है आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊंगा कि कोई पर्सनली चीज़ होती है जो जिसको आप शेयर करके आप माइंड जो है फ्रेश कर लेंगे तो सही रहेगा। और सेहत में मैं बताऊंगा हाफ अटैक होने का चांसेस है, इसके साथ साथ में पेट की भी समस्या भी है। इन दोनों चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए, सक्सेसफुल पाने के लिए, आपको जॉब में पाने के लिए, आपको मैं बताऊंगा जॉब में जो है ना आप 4 कंपनी में इवनिंग टाइम पे आपका रिज्यूम जो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इवनिंग टाइम में 4 कंपनी में, और वेडनेसडे और एक होता है थर्सडे, ये दोनों दिनों में
अब स्पेशली अगर से टाइम मैनेज कर सकते हैं तो उस टाइम मैनेज करके आप इंटरव्यू दीजिए और उससे पहले प्रिपरेशंस कीजिए दोनों स्टोन्स पहन के। और वो दोनों स्टोन्स पहनने के साथ साथ में आप करेंगे, एक होता है आपको नीलम और दूसरा होता है एमराल्ड। दोनों को आप पेंडेंट बनाना है, पेंडेंट बना के पहनिए और अपने काम में सक्सेसफुल पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आज तो हमने जाना कि ओपल किस तरीके से काम करता है और कैसे इसके फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे दीगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, यहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं। तो आप यहाँ से भी जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे अगली बार हाजिर किसी न किसी नए मौजू के साथ, किसी न किसी अलग गौहर पर हम बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल और जुड़े रहिए जवाहरात के चमत्कार के साथ। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने इस जहान को पैदा किया। ज़मीन, सितारे, आसमान, पहाड़, सैयारे, पानी, दरख्त, आग, हवा वगैरह, इन सारे मखलूक में अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत पैदा की है। अल्लाह की नेमतों में से एक नायाब नेमत है जवाहरात। 1962 में शुरू हुआ जवाहरात को तलाशने का सिलसिला, जिसमें जनाब मोहम्मद नजफ अली साहब ने कर्नाटक में माइंस पहाड़ी पर ज़मीन लेकर उसमें गौहर को पहचाना। गौहर तराशने की शुरुआत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले उनके फर्जंद जनाब MG अली साहब थे, जिन्होंने देश और दुनिया जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुल्क में भी अपने हुनर को आजमाया। इस कारोबार की तरक्की में इजाफा उस वक्त हो गया जब उनके बड़े फर्जंद SN अब्बास ने अपने वालिद के कहने पर जेम्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर SN अब्बास ने अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया, फिर जेमोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करके देश और दुनिया में नाजरीन की खिदमत करने का जज्बा कायम रखा। डॉक्टर SN अब्बास जवाहरात के साथ जायचा का भी इल्म हासिल करके नाजरीन की खिदमत करते आ रहे हैं। डॉक्टर SN अब्बास को देश और दुनिया में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जवाहरात बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। शादी में परेशानी, औलाद की परेशानी, कारोबार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सेहत में आती है परेशानी, तालीम को लेकर हैं फिक्रमंद, प्यार और मोहब्बत की परेशानी। बेबस इंसान जवाहरात से जिंदगी की मुश्किलात का हल तलाश करता आ रहा है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राब्ता करें जवाहरात का चमत्कार और मुलाकात करें डॉक्टर SN अब्बास जेमोलॉजिस्ट से। एक कदम सुनहरे मुस्तकबिल की ओर।